ये हमारा नीट यूजी का मॉक टेस्ट का ये सेकंड लेक्चर है। आज हम ये हमारा नीट यूजी का मॉक टेस्ट का सेकंड लेक्चर है। आज हम इसमें सेकंड लेसन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से वो 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं और इन क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व कराते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पर देखोगे। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो सूडोमाइसीलियम इज करेक्टर ऑफ। पूछा गया सूडोमाइसीलियम किसका करेक्टर है? मशरूम का, एल्गी का, ब्रेड मोल्ड का, ईस्ट का। ये जो मशरूम होते हैं ये तो माइसीलियम से बने होते हैं, इनकी टूरू माइसीलियम होती। एल्गी में माइसीलियम नहीं होती। जो ब्रेड मोल्ड होते हैं ये भी माइसीलियम से बने होते हैं। जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंगस, उसकी जो सेल्स है वो बडिंग करती है। जब बडिंग करती है तो बहुत सारी सेल्स बनाती है। ये बड से सेल्स बनती जा रही हैं। अगर बड से सेल्स बनती जा रही हैं तो अपीयरेंस करती हैं एक हाइफी का, लेकिन ये हाइफी नहीं है, सूडो हाइफी। ऐसे ग्रुप बन जाते हैं सूडो हाइफी के। तो जब सूडो हाइफी के ग्रुप ईस्ट में बन जाते हैं तो इसे सूडोमाइसीलियम कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ये डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। एग्जाम्पल दिया गया है। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है प्लाज्मोडियम मलेरी, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया प्लाज्मोडियम ओवैली, तीसरा एग्जाम्पल दिया गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो चौथा एग्जाम्पल दिया गया है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम की स्पीसीज दी गई हैं। इसमें यह बताना है कि जो ब्लैक वाटर फीवर है वो इसमें किस प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से होता है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होती। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होती है इससे जो मलेरिया डिजीज़ होती है उस मलेरिया डिजीज़ का एक निक नेम और है, इसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा गया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंटी। इसमें 4 ग्रुप के ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं। जो पहला ग्रुप दिया गया है वो स्पोरोजोआ दिया गया, जो दूसरा ग्रुप दिया गया है वो सीलेटा दिया गया, जो तीसरा ग्रुप दिया गया है जूफ्लैजिलेट दिया गया, जो चौथा ग्रुप दिया गया है राइजोपोड्स दिया गया। ये सारे ग्रुप जो हैं, ये जो सारे ग्रुप्स हैं जो बोर्ड्स पर तुम्हें दिख रहे हैं ये थोड़ा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसमें ये पूछा गया इसमें किसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। जैसे ये सीलेट्स हैं, इसमें सीलिया पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन में। ये जूफ्लैजिलेट्स हैं, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये राइजोपोड्स हैं, इसमें राइजोपोडिया पाई जाती है। राइजोपोडिया ये टाइप ऑफ सूडोपोडिया। ये स्पोरोजोआ है, ये प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है। इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम आता है, जैसे मलेरिया डिजीज होती। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे, स्पोरोजोआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हिच प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बोथ बाइंडी फिशन एंड कॉन्जुगेशन। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोटिस्टा है जिसमें बाइंडी फिशन भी होता है और कॉन्जुगेशन भी होता है? इसमें पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, इसमें तीसरा ऑप्शन है यूलिना, ये फोर्थ ऑप्शन है मोनोसिस्टिस। अगर हम स्टडी करें तो अमीबा में भी बाइंडी फिशन होता है, कॉन्जुगेशन भी होता है। पैरामीशियम में भी बाइंडी फिशन होता है, कॉन्जुगेशन भी होता है। लेकिन जो यूग्लिना है इसमें बाइंडी फिशन होता है, कॉन्जुगेशन नहीं होता है। यह मोनोसिस्टिस है, इसमें कॉन्जुगेशंस नहीं पाए जाते हैं। अमीबा में भी हमने कहा बाइंडी फिशन और कॉन्जुगेशन दोनों है। पैरामीशियम में भी बाइंडी फिशन और कॉन्जुगेशन दोनों है, लेकिन अमीबा कॉन्जुगेशन से न्यू इंडिविजुअल नहीं बनाता है, जबकि पैरामीशियम बाइंडी फिशन और कॉन्जुगेशन दोनों से न्यू इंडिविजुअल बनाता है। इसलिए जो बेटर इसमें ऑप्शन है वो बेटर ऑप्शन पैरामीशियम है। तो हम इसमें बी ऑप्शन पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि बाइंडी फिशन और कॉन्जुगेशन किस प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शंस की एक्टिविटी होती है, ये पैरामीशियम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा गया है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, इसकी 2 स्टेज होती है। एक स्टेज जो होती है उसे ट्रोफोजाइट कहते हैं, ये पैथोजेनिक स्टेज होती है।
जो दूसरी स्टेज होती है वो माइनोटा स्टेज होती है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये जो माइनोटा स्टेज होती है बेसिस ऑफ न्यूक्लियस नंबर, न्यूक्लियस के नंबर के बेस पर ये कई प्रकार की होती, जैसे प्रीसिस्ट फॉर्म में होती, यूनी न्यूक्लिएट फॉर्म में होती, टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म में होती। जब ये टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म में होती है तभी ये इन्फेक्शन करती है ह्यूमन के बॉडी में। इसीलिए हम कह सकते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमेबा हिस्टोरिटिका इज टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। तो इसकी जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट की माइनोटा स्टेज होती है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, किसकी? एंटमेबा हिस्टोरिटिका की। इस तरीके से 5 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि LPP फर्स्ट इज़, ये LPP फर्स्ट क्या है? LPP फर्स्ट है क्या? तो हम ऐसे कहेंगे LPP जो फर्स्ट है ये टाइप ऑफ वायरस है, एक वायरस की वैरायटी है। ये पूछा गया ये वायरस की वैरायटी किसको इन्फेक्ट करती? बैक्टीरिया को, फंजाई को, बैक्टीरियोफेग वायरस है ये साइनोफेग वायरस है। तो अभी हमने कहा ये वायरस है, अगर ये वायरस है तो ये बैक्टीरिया नहीं है, अगर ये वायरस है तो ये फंजाई नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप में हट जाते हैं। LPP फर्स्ट इज वायरस, ये बैक्टीरियोफेग वायरस है कि साइनोफेग वायरस? इसका जो नाम आया है LPP, वो नाम इस बेस पर आया है कि यह वायरस 3 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। 3 प्रकार के, ये साइनोफेग वायरस है। ये जो पहली साइनोफाइसी की बैक्टीरिया होती है, साइनोफाइसी ग्रुप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसे हम लिनगिविया कहते हैं। लिनगिविया से L आया है। जो दूसरा होता है वो फॉर्मिडियम होता है, फॉर्मिडियम से P आया है। जो तीसरा होता है वो प्लेक्टोनीमा होता है, इस प्लेक्टोनीमा से P आया है। यानी ये 3 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है वायरस, इसीलिए हम इसका नाम जो रखते हैं LPP फर्स्ट रखते हैं। LPP फर्स्ट इज साइनोफेग, ये साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ईस्ट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो मेन सोर्स है वो लेमन है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। जैसे यहाँ लिखा है विटामिन बी, ये जो विटामिन बी है ये ईस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, यानी ईस्ट से हमको विटामिन बी प्राप्त होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 के जिस हम ऑप्शन पर जाएंगे वो ऑप्शन होगा विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, 8 में पूछा गया है स्मॉलेस्ट वायरस इज, सबसे छोटा वायरस कौन है? अगर हम सबसे छोटे वायरस की बात करें तो जो सबसे छोटा वायरस है वो वायरस ये फुट माउथ वायरस है। इसकी साइज सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इसलिए हम फुट और माउथ वायरसेज पर जाएंगे। स्मॉलेस्ट वायरस इज फुट एंड माउथ वायरसेज। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कंटेक्टाइल बैक्वल ऑफ पैरामीशियम आर एनालॉगस ऑफ। जो कंटेक्टाइल बैक्वल है पैरामीशियम के भीतर वो किसकी एनालॉगस आर्गन्स है? इसमें से 4 आर्गन दिए गए हैं। एक दिया गया है स्वेट ग्लैंड्स, एक दिया गया है यूरिनिफेरस ट्यूब, एक दिया गया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक दिया गया है टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म। ये टिफ्लोसोल ऑफ जो अर्थवर्म है इसका फंक्शंस अब्जॉर्प्शंस का है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसका फंक्शंस डाइजेशंस एंड वैस्कुलर ऑफ फूड मटेरियल का है। ये जो स्वेट ग्लैंड है इसका जो फंक्शंस है वो स्वेट फार्मेशन का है। ये कंट्रैक्टाइल बैक्वल 2 फंक्शन करती, एक फंक्शन करती है रेगुलेशंस ऑफ वाटर इन बॉडी ऑफ पैरामीशियम, एक फंक्शन करती एक्सक्रेशन। ऐसा फंक्शन हम लोगों के बॉडी के किडनी में यूरिनिफेरस ट्यूब करता है, इसलिए हम इस ऑप्शन पर जाएंगे यूरिनिफेरस ट्यूब के कि यूरिनिफेरस ट्यूब कंट्रैक्टाइल बैक्वल ऑफ पैरामीशियम और एनालॉगस ऑर्गन, ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, इस 9 का जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा, यूरिनिफेरस ट्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है प्लाज्मोडियम सेपोरोफाइट बिलोंग टू। यहाँ प्लाज्मोडियम सेपोरोफाइट, यानी ये सेपोरोफाइट प्लाज्मोडियम, यानी ये प्लाज्मोडियम डेथ मटेरियल पर ग्रो कर रहा है। वो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ का है, जिसे मलेरिया डिजीज होती, वो पैरासाइट। यहाँ पैरासाइट प्लाज्मोडियम को नहीं पूछा गया, यहाँ सेपोरोफाइट प्लाज्मोडियम को पूछा गया।
अगर हम यहाँ सेप्रोफाइट प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसका संबंध फंगस से है। जिस फंगस से है वो फंगस सलाइम मोल्ड है। इसलिए हम सीधे इस टॉपिक पर चले जाएंगे सी नंबर पर कि प्लाज्मोडियम सेप्रोफाइट बिलोंग टू सलाइम मोल्ड। ये सलाइम मोल्ड है, ये सेप्रोफाइट फंगस है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। ऐसे हमने ये 10 क्वेश्चन टेकअप किए लेसन नंबर 2 से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ऐसे ही ये क्वेश्चन तुम देखते रहोगे, ऐसे क्वेश्चन नीट के पार्ट बनेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके।